हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 हम लोग चल रहा था हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। आज हम उसके ऑप्शंस और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और उनकी हम लोग आपका बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि अगर चैप्टर के दौरान किसी को कोई चीज आपको अगर आप समझ नहीं आई है तो आप मुझसे एक बार फिर पुनः पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने घर पर जाकर अपने चैप्टर को रिवीजन किया है, आपने क्वेश्चन आंसर को आपका ट्राई करने की कोशिश की है, उसमें से कुछ भी अगर ऐसा चीज है जो आपको समझ नहीं आती है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी को डाउट है, किसी को प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, अगर आपका डाउट नहीं है तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो पहले जो ऑप्शन है उसका आपको ध्यान रखना है। क्या है पहला ऑप्शन? हुगली के तट में जो आपके जूट के कारखाने हैं और उसका जो आपका संस्थान पोष है, ये आंसर होगा। चीनी, सूती एवं वस्त्र उद्योग आपके सूक्ष्म उद्योग है, ये आंसर होगा। या खनिज तेल एवं जल विद्युत जो आपके शक्ति के उत्पादन, ये आंसर होगा। या जो आपके पोर्ट सिटी, ये आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा इसका जो आंसर होगा, स्वच्छ चीनी उद्योग है, स्वच्छ उद्योग है, ये स्वच्छ नहीं है। जब ये आप चाहे चीनी बनाए, वनस्पति तेल बनाए, तो इनसे पोल्यूशन होता ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें दूसरा जो है, हम लोग आपका ऑप्शन को थोड़ा सा देख के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत है? कि ऐसा कौन सी इकोनॉमी का पार्ट है जिसमें प्रोडक्शन कैसा हो, स्वामित्व हो, यानी कि निजी व्यक्तिगत, जितना भी उत्पादन करते हो वो आपका निजी व्यक्ति करते हो। तो कौन सी प्रकार की अर्थव्यवस्था है ऐसी? क्या आपकी पूंजीवादी है, मिश्रित है, या आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है? और मेरा उससे पहले ये क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, बताइए। तो भारत में तो आपका बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस आंसर के लिए जो होगी वो होगी आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या ध्यान रखना है आपको? इसमें क्या होगी आपका पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो इसका आंसर होगी। ध्यान रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका आंसर होगी। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कह रहे कि कौन सा ऐसा उद्योग है जो क्या करता है, अन्य उद्योगों के लिए आपका कच्चे माल का उपयोग करता है। यह आपको हमको ध्यान रखना है। बताइए कौन सा ऐसा उद्योग है जो ऐसा कर रहा है? कौन से प्रकार में से आप बता सकते हैं? चलिए एक बार दोबारा सुनिए क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो क्या आप कुटीर इंडस्ट्री करती है, छोटे पैमाने के उद्योग करते हैं, आधारभूत उद्योग करते हैं, या स्वच्छंद उद्योग करते हैं? तो बहुत ही आसान आंसर है, जो आपका आधारभूत जो आपके इंडस्ट्री हैं ये क्या करती हैं, इस तरीके का आपका काम करती हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है और इनका आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करती हैं, इस तरीके का आपका काम करती हैं। ठीक, आप इनको ध्यान रखिएगा और आप इनको याद भी रखिए। तो चलिए देख लिया इतना किसी ने। अगला प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेल यानी कि सही मेल खाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 के सामने उनके जो हैं ऑप्शनल हैं, और कौन सा इसमें सही मेल खाता है बताइए। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस में है, पौध निर्माण उद्योग लोसाका में है, वायु निर्माण आपका फ्लोरेंस में है, या फिर लोहा इस्पात आपका पीटर्सबर्ग यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग में? तो केवल ये ऑप्शनल ऐसा है जो सही मैच करता है, बाकी सारे इसमें क्या है, गलत हैं। ठीक, तो आप एक बार इन सारे ऑप्शंस को जितने भी हैं आप इनको देख लीजिए। कोई इसमें आपको डाउट बनता है किसी प्रकार का तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे पूछ सकते हैं। क्या कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? और हमको क्या करना है,
30 शब्दों में इसके, अब देखिए अगला प्रश्न बनता है निम्नलिखित में 30 शब्दों में टिप्पणी करनी है किसकी। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होते हैं, विनिर्माण क्या है, स्वच्छता उद्योग क्या है। तो हमको क्या करना है, इन सब की कॉपी करनी है, इनको आपका 30-30 शब्द में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर आपका बात करेंगे, ठीक है। और इसको हम देखेंगे सबसे पहले, स्वच्छ जो है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो आंसर है उसकी तरफ ही हम लोग आपका बढ़ चलेंगे और एक एक करके हम इन सारी चीजों को इसके अंदर आपका हम लोग देख लेंगे और हम लोग इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन सब की आपका बात भी करेंगे। क्लियर है? उत्तर लिख लीजिए। उत्तर देख लीजिए। उच्च प्रौद्योगिकी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग विनिर्माण गतिविधियों का नवीनतम, ये अगर एक नवीन पीढ़ी है, कैसी है, नवीन पीढ़ी है। इसमें एक उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चरित्र के उत्पादकों के विनिर्माण के विनिर्माण धातु पिघलाने और शोधन प्रक्रियाओं के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और नए रासायनिक दवा उत्पादों का निरंतर विकास उच्च तकनीकी उद्योग उदाहरण है।
बड़े पैमाने पर विशाल भवन संरचनाओं कारखानों और भंडारों के क्षेत्रों के बजाय साफ जगह, कम और अगला है आधुनिक फैली हुई कार्यालय संयंत्र प्रयोगशाला की इमारतें उच्च तकनीकी औद्योगिक परिदृश्य को चिन्हित करती है, क्या करती हैं? उसको चिन्हित करती है। 30 सेकंड मैं आपको दूंगा कॉपी करने के लिए, 30 से 35 सेकंड के बीच। आप क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। इसमें कर लीजिए आप अच्छे से। कर रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों? कर लिया? ये कॉपी करिए आगे इस वाले पेज को, फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स को आपका समझ लेते हैं और थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेते हैं कि आंसर्स में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस पर बात कीजिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग विनिर्माण गतिविधियों का नवीनतम पीढ़ी है। इसमें एक उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चरित्र के उत्पादों के विनिर्माण, धातु पिघलन और शोधन प्रक्रियाओं के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और नए रासायनिक और दवा उत्पाद निरंतर विकास उच्च तकनीकी उद्योग का क्या है, एग्जाम्पल है। बड़े पैमाने पर विशाल भवन संरचना, कारखाने और भंडार के क्षेत्र की वजह साफ सुथरे, कम और आधुनिक फैली हुई कार्यशाला, नियंत्रण प्रयोग, संयंत्र प्रयोग की इमारतें उस तकनीकी प्रौद्योगिकी परिदृश्य को चिन्हित करती हैं। क्लियर है? क्या करती हैं? इसको चिन्हित करती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपका उच्च तकनीकी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कुछ है बच्चों से पूछने के लिए? चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं बहुत अच्छे से। तो अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे, अगला है हमारा विनिर्माण। हम लोग विनिर्माण को देखेंगे कि आपका विनिर्माण क्या होता है और इसके विषय पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चलते हैं सीधा आंसर की तरफ।
उत्तर को देख लेते हैं इसमें। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय या दूर के बाजारों में कच्चे माल के उच्च मूल्य के तैयार माल में परिवर्तन शामिल है। यह मशीन के साथ या आदिम तरीकों से, आदिम का मतलब होता है पुराना, किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं? से किया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। विनिर्माण में हस्तशिल्प से लेकर लोहा और इस्पात की ढलाई तक का पूरा उत्पादन शामिल है। और प्लास्टिक के खिलौने को तोड़कर नाजुक कंप्यूटर घटकों या अंतरिक्ष वाहनों को
इकट्ठा करना शामिल है। क्या है? इनको इकट्ठा करना आपका शामिल है। इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक में सामान्य विशेषताएं शामिल है, या विशेष शक्ति शामिल है। विशेषताएं शक्ति के अनुप्रयोग समान उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और मानक वस्तुओं के लिए कारखानों में विशेष श्रम क्या कह रहे हैं? विशेष श्रम है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति और मशीनों के साथ किया जा सकता है। यह या अभी भी बहुत आदिम हो सकता है। आदिम हो सकता है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट आप लोग विनिर्माण के विषय में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ध्यान रहेगा इतना। हो गया बच्चों? कर लिया बच्चों कॉपी? अगले पेज पर बढ़े। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक या से इसमें दूर के बजाय कच्चे माल के उच्च मूल्य तैयार माल में परिवर्तन शामिल है। ये मशीन के साथ साथ आदिम तरीकों से किया जा सकता है। विनिर्माण में हस्तशिल्प से लेकर लोहा और इस्पात की ढलाई तक का पूरा उत्पादन इसमें क्या होता है? शामिल होता है। क्लियर है? इस पेज को करिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पेज फिर देखते हैं।
चलिए अगला पेज, 30 सेकेंड, जल्दी करिए। और प्लास्टिक के खिलौनों को तोड़कर नाजुक कंप्यूटर घटकों या आंतरिक वाहनों को इकट्ठा करना शामिल है। इस प्रक्रियाओं में से प्रत्येक में सामान्य विशेषताएं शक्ति के अनुप्रयोग, समान उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और मानक वस्तुओं के लिए कारखानों के लिए विशेष श्रम विनिर्माण आधुनिक शक्ति मशीन के साथ किया जाता है। अभी भी बहुत आदिम हो सकता है, यानी कि बहुत ही अपने पुराने ट्रेडिशनल पर ये चीजें हो सकती हैं। लिखिए इसको। ध्यान रहेगा इतना? जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हमने इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी उनके विषय में हमने पढ़ा और एक एक करके हमने सारी चीजों पर अपनी बात भी की और उनको गौर से देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने इसके सारे ऑप्शंस को देखा, दो हमने जो आपकी टिप्पणियां थी महत्वपूर्ण उनको कर लिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और सभी विषय का प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट आपका बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप बेझिझक लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। धन्यवाद।